बेउद मरन बिगाड़ेगी मलण री। राम राम भाई सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई राजस्थान के बहुत ही अच्छे जो हैं कलाकार सांगी रहीश यादव जी, तो भाई कई भाई जो है सांग न पसंद को नहीं कर दे भाई, अपने बड़े बुजुर्ग हैं वे देखे हैं, तो आज जो यह संस्कृति है भाई ख़त्म होती जा है, लेकिन इन जिसे कलाकारों ने भाई यह बचा रखी है और कई गांव ऐसे हैं इनके ऊपर बैन भी जैसे लगा रखा है। तो रईस जी तो बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया। एक बार परिचय दो आपका। जी, मैं रईस यादव, जिला अलवर, राजस्थान से हूँ। नानकवास मेरे गाँव में। जी, गुरु जी कौन है आपके? मेरे गुरु जी बाबूदान सिंह चौहान। अच्छा, इस लाइन में आप आए तो कै साल के थे जब आप इस लाइन में आए? मैं था लगभग 20-22 साल का। 20-22 साल? हाँ। अच्छा। और गुरु जी के पास में आया मैं, और गुरु जी ने मुझे हर पल सब कुछ सिखाने का प्रयास किया। जब भी मैं गुरु जी के पास बैठता था ना। पढ़ाई कितनी करी? मैंने पढ़ाई BA करी। BA कर ली? हाँ। अच्छा, पढ़ाई होगी थी कंप्लीट या हाँ, फिर? मेरी BA हो चुकी थी गुरु जी के पास आया जब। अच्छा, तो फिर आप नन्नू कौन सोचा कि नौकरी लागूं या फिर कोई जॉब करूं? नहीं, मेरा बचपन से ही शौक था गाने का। अच्छा। वैसे पहले मैं भगवान के भजन जागरण वगैरह करता था। फिर गुरु जी एक बार मेरे पास गए गुरु जी। फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई कि भाई एक जैसे एक शेरनी के 2 बच्चे हो गए, और एक बच्चा तो शेरनी के साथ रहने लगा और दूसरा बच्चा तो बकरियां के रेवड़ में मिल गया। हाँ। वो शेरनी का बच्चा तो शेर के साथ जो रहता था ना, वो तो शेर की तरह से दौड़ता था, और जो बकरियां के रेवड़ में जो मिल गया वो मैं बकरी की तरह करता था। मतलब जिसा देश उसा बेस। हाँ। तो बेटा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मेरे पास मेरे गुरुजी घर आए, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और आप रागनी गाया करो। और उसी दिन से गुरुजी ने मुझे अपने सांग में शामिल कर लिया। चलो, तो सांग बढ़िया हो, बहुत बहुत अच्छा। कई फिर नो भी कहें कि यो सांग ऐसा कुछ बोलना है? वो तो अलग अलग लोगों की सोच है, लेकिन देखो हमारी हरियाणा सरकार जब इस स्वांग संस्कृति पर, हरियाणा संस्कृति को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकारी सांग भी कराती है हरियाणा सरकार, और हमारे भी सांग हुए हैं, लेकिन अब हरियाणा गवर्नमेंट ने राजस्थान वाले सांगियों पर बैन लगा दिया। किस बात का? कि राजस्थान वाले सांगियों को हरियाणवी सरकार से कोई सांग नहीं मिलेगा। हरियाणा और सिर्फ हरियाणा की जो सांगी हैं उनको ही मिलेगा, यूपी राजस्थान के कोई सरकारी सांग नहीं मिलेगा। अच्छा। देखो, हरियाणा का हो, कला की तो कोई वो नहीं है, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे यूपी का हो। और मैं हरियाणा सरकार से भी हाथ जोड़कर से बोलो तो हरियाणवी हो। हाँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, हम राजस्थान के होते हुए और हरियाणा संस्कृति को बचाने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, हमारी रिक्वेस्ट सुने और एक दो मौका हमें भी सरकारी प्रोग्राम के लिए दे। बिल्कुल सही बात है जी। तो रईस जी, जैसे सूर्य कवि हुए हैं बहुत सारे। हाँ। तो जैसे एक दो का तो मैंने बेरा, जैसे पंडित लक्ष्मी चंद और मांगेराम जी। पंडित जी लक्ष्मी चंद जी महाराज वो तो सूर्य कवि हुए, और पंडित जी मांगेराम जी शिरोमणि कवि थे, और हमारी जो गुरु जी हैं चंद्रलाल जी, उन्हें सम्राट सांगी कहा जाता था। चंद्रलाल वादी सम्राट सांगी। लेकिन इनकी कविता में क्या फर्क है? हमारे गुरु जी की जो चंद्रलाल जी की कविताएं हैं वो इधर भिवानी जिला में थोड़ा लोग कम सुनते हैं। अच्छा। क्योंकि जो सुनी हुई चीज़ होती है ना, उसी को इंसान दोबारा सुनने की कोशिश करता है, वही समझ में आती है। अब हम धीरे धीरे इनको सुनाने में लगे हैं, समझ में भी आने लगी है। लेकिन पंडित जी की जो बातें हैं सूर्य कवि महाराज की, उनकी बातें ज्ञान से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, उनको समझना हर एक की बस की बात भी नहीं। बहुत गहरी बातें, रागनी में पूरी बात का सारांश आ जाता, बहुत गहरी बातें, और हर एक के गाने भी बहुत मुश्किल, गाना बहुत मुश्किल है उनकी कविता। मैं तो अपना आदर्श मानता हूँ पंडित जी विष्णु जी को। मैं कोई भी सांग दादा का याद करता हूँ तो पंडित जी के जो स्वांग जो चलते हैं विष्णु जी के, उनके अपने LED में लगा करके उनके स्वांग देखता हूँ, तर्ज याद करता हूँ, नहीं तो मैंने उनके पास रहा भी नहीं किसी। तो भाई जो सांग हो है यो नुए को नहीं होता स्टेज के ऊपर चढ़ गए या फिर लत्ते पैर लिए कुछ बिगा दिया, इस खातर पढ़ाई करनी पड़ा है, पढ़ने पड़ा है, बड़ी बड़ी किताबों हैं, बड़े बड़े पन्नेों हैं, उन ते याद कराया जा है। क्यों रे जी, ये बात होगी? बिल्कुल जी, यही बात है। देखिए,
मेरा तो कहने का मतलब मुझे बहुत से लोग मिलते हैं कि मास्टर जी आप अपना स्वांग क्यों नहीं बनाते। वो जो पंडित जी महाराज थे लक्ष्मीचंद जी मंगेराम जी जो ये कवि हुए ये कोई साधारण इंसान नहीं समझता मैं। कहाँ तक इन्होंने बुद्धि दौड़ाई है देखो, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और फिर जो लोग मुझे ये कहते भाई अपना भी भजन कुछ बना के गाया करो, उन्होंने कुछ इस दुनिया में छोड़ा नहीं जहाँ पर बना के कोई गा सके। पहली बात तो आजकल उन्होंने इतना दिमाग दौड़ाया, किसी के पास समय नहीं इतना। फिर अगर कोई कोशिश करे तो कर नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर दादाओं ने बनाने के लिए जगह छोड़ी हो। बिल्कुल। रईस जी दादा लक्ष्मीचंद की रागनी की 2 लाइन गा दो। दादा लक्ष्मीचंद की कौन सी सुनाऊँ? कोई भी सुना दो, बढ़िया जो फेमस है। नौटंकी से सुनाऊँ? फिल्मी तर्ज में कोई ऐसी हो। अच्छा हाँ फिल्मी तर्ज में तो नौटंकी से सुना दे। तो हाँ हाँ दादा लक्ष्मीचंद ने वो जब बाग के अंदर फूल सिंह पहुँचता है ना, उस समय की बात बताई। जो मल्लन कहती हुई तैयार हो ले, और जब वो हार श्रृंगार कर बोले मल्लन ले तेरा भाणजे की बहू तू बतावा हार बनाया है, उसने ले जा। अरे बोले मेरे भाणजे की बहू कड़े है, तू ही तो है भाणजे की बहू मेरी। अच्छा बोले मन ले चलेंगे। जब दादा ने रागनी बनाई अड़े की, बहुत अच्छी रागनी। एरे बादल बरसण ने हो रहा के मलन बादल पाड़ेगी, हरर मेरी काची यसनाई बेउद मेरा नेक बिगाड़ेगी। मलन री मलन री मलन री, ये ऐसी जो रागनी है ना दादा की, हरियाणा के बड़े बुजुर्ग भी इन पर झूमने लग जाते हैं, बड़े मस्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो रईस जी मतलब कुछ भी दिख जाता उसको ऊपर ही रागनी बढ़ा देंगे। हाँ दादा ने कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ पर कोई बना कर गा सके। भविष्य तक की बना दी उन्होंने, अभी आगे क्या होने वाला है वो ही बना दिया, फिर बताओ कहाँ जगह रहेगी। बिल्कुल जी। तो आप जो सांग कर रहे हो इसमें कुछ दिक्कत भी आ जाए है भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या आंदी हो? नहीं, स्वांग में तो जैसे 1-2 अवशिष्ट तो हर जगह मिल जाते हैं डिस्टर्ब करने वाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा में बहुत अच्छे श्रोता है। अच्छा। और स्वांग करने में हरियाणा में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये सुनते हैं हर बात को। अच्छा। और इनको सब बातें याद है। अगर कोई छोटी मोटी हमसे गलती हो जाए, देखिए हरियाणा के जितने भी सांगी हैं ना, सभी को मैं अपने गुरु तुल्य मानता हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे उम्र का हूँ और सबसे नादान मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आशीर्वाद है हरियाणा की जनता जनार्दन का, और मेरे के प्यार प्रेम में मस्ती से जितना मुझे आता है। आप आए तो फिर सिर्फ गाना था या फिर जैसे कपड़े पहन के आप डांस वगैरह भी? नहीं, मैंने कभी कपड़े पहन के डांस नहीं किया। अच्छा। हाँ, मुझे तो मेरे उसका बारे में क्या कहना, जो कपड़े पहन के नाचते हैं? वो भी अच्छी बात है, कला है अपनी अपनी, ये सब अपनी अपनी कला है। लेकिन मैंने कभी अपनी लाइफ में कपड़े नहीं पहने। गुरुजी का आशीर्वाद रहा है, उन्होंने मुझे जो बता दिया वो मैंने याद किया, और उनकी हमेशा मेरे ऊपर नज़र रहती थी, और उसी का फल है आज अब मैं आपके बीच में कार्यक्रम करता हूँ। जी। तो कुछ ऐसे भी गाँव हैं जो जैसे लड़के हैं लड़के जो लत्ते पैर के नाचे हैं महिला के, तो उनके ऊपर बैन भी है? हाँ, कई गांव हैं वो बोलते हैं भाई 40 साल से सांग नहीं हुए, हमारे गांव में बैन है। लेकिन देखो स्वांग हरियाणा सरकार ने जब ये चलाए, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल करके फाउल लैंग्वेज यूज मत करो। जो कलाकार मेन कलाकार है वो अपने मुखारविंद से कोई फाउल लैंग्वेज यूज मत करो, क्योंकि हमारी माता बहनें भी रोड से चलती रहती हैं, कई माता बहनें देखती रहती हैं, और संस्कृति को बचाना यही है कि भाई कोई अपशब्द सांगी के मुख से ना निकले, किसी कलाकार के मुख से ना निकले। सांग सत्संग के बराबर है। पंडित जी लक्ष्मीचंद जी ने जो भी बातें बनाई, बड़ी गहरी बातें, उनको समझने वाला होना चाहिए। सत्संग ही है वो, स्वांग नहीं है। नाम सांग दे दिया, सत्संग के बराबर। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, राम राम। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम। तो देख ले भाई, जो है मोनिका डांसर, और कितना खूबसूरत जो है भाई, घाघरा चोली है क्या? हाँ जी। अच्छा, नाम क्या है तेरा? मोनिका शर्मा। मोनिका शर्मा। कहाँ से? मैं दिल्ली से। अच्छा, यो किसने देख के करे आपने? नहीं, बस इंस्पायर तो मैं ओनली सपना चौधरी से हूँ, बाकी मजबूरी में करना भी पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, इसी के मजबूरी होगी थी? बस फैमिली की मजबूरी थी। अच्छा,
फैमिली वाले मना नहीं करते? नहीं, सपोर्टेड है मेरी फैमिली वाले। फुल सपोर्ट है। हाँ, फुल सपोर्ट। तो आपस में था में जैसे डांस करो हो, आपस में जैसे लड़ाई भी हो जाती रही? नहीं, वो ज़्यादा डांस करे है, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं, है, ऐसा कुछ? मेरी ऐसी कभी भी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ। तो फिर इस लाइन में आने का मेन मकसद क्या है? इस लाइन में मेन मकसद कुछ भी नहीं है ऐसा कोई, बस। तो यो या जो आपका अंदर हलचल हो है, या शुरू से है, बचपन से ही? हाँ जी। कितने साल के थे? कितने साल के थे आप? ये तो आर्टिस्ट लाइन है ना, तो इसमें तो सब चलता है। फिर भी कौन सी क्लास में थी जिद पढ़ा करती तुम वो इस लाइन में आई? मैंने +2 कर रखी है। प्लस टू। उल्टी प्लस बात टू के ना बाद पूछो। ये जो गेटअप है ये चेंज किया है? हाँ जी। अच्छा। शादी का क्या इरादा? नहीं, कोई इरादा नहीं, अभी पता नहीं आगे का, इतनी ज़्यादा आगे की सोच के नहीं चलती हैं। अच्छा। हाँ। मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं होगा कि मैं शादी करूँगी? पता नहीं, अभी फ्यूचर का क्या पता है, हो भी जाए नहीं भी हो। हाँ। मतलब जी करा है शादी करने का? इसमें शादी से रिलेटिव क्या बात होगी, जब आर्टिस्ट लाइन है मेरी तो। आर्टिस्ट तो है, फिर भी पूछना तो फर्ज है ना। नहीं, हो जाएगी, अभी फ्यूचर का पता नहीं है अभी। तो उस दिन अपन बात करी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया था, उसके बाद भी कुछ आपके साथ हरकत हुई है? नहीं, लड़के उसके ने कर दी हो? ना ना, मेरे साथ में तो पहले भी ऐसा कुछ नहीं, बाकी तंग तो वो लोग करते रहते हैं, बाकी ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। जब जाओ हो तो जनता किस नज़र से देखता है? वो तो भी अपनी अपनी थिंक, अपनी अपनी सोच है, जिसकी जैसी नज़र है वो उस नज़र से देखते हैं लोग। मतलब नू पीछे तय आए लोग रहे? नहीं, ऐसे तो बोलते हैं, बोल भी लेते हैं, इतनी सारी जनता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कैसे सोचता है। अब आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, आप अपने वे में सोचते हो, मैं अपने वे में सोचती हूँ। चलो चलो। ठीक है जी, राम राम जी सभी को।